नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भादो मास की कृष्ण पक्ष की बड़ी तीज माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए तीज माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भाद्रपद महीने की कजली तीज आई। ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत रखा। ब्राह्मण से बोली, आज मेरा तीज माता का व्रत है, कहीं से चने का सातू लेकर आओ। ब्राह्मण बोला, सातू कहाँ से लाऊं? तो ब्राह्मणी ने कहा कि चाहे चोरी करो, चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सातू लेकर आओ। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और साहूकार के दुकान में घुस गया। उसने वहां पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तौल कर सातू बना लिया और जाने लगा। आवाज सुनकर दुकानदार के नौकर जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण बोला, मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी आज तीज माता का व्रत किया है, इसलिए मैं सिर्फ यह 1.25 किलो का सातू बनाकर ले जा रहा हूँ। साहूकार ने उसकी तलाशी ली। उसके पास सातू के अलावा कुछ नहीं मिला। तीज माता की कृपा से साहूकार का मन बदल गया। साहूकार ने कहा कि आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपने धर्म का बहन मानूंगा। उसने ब्राह्मण को साधु, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर ठाठ से विदा किया। सबने मिलकर कजरी तीज माता की पूजा करी। हे तीज माता, जिस तरह ब्राह्मण के दीन फेरे, वैसे ही सबके दीन फेरना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए तीज माता की जय हो। अब सुनते हैं सातुड़ी तीज माता की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा अपाहिज था। वह रोजाना एक वैश्या के पास जाता था। उसकी पत्नी बहुत पतिव्रता थी, खुद उसे कंधे पर बैठाकर वैश्या के यहाँ ले जाती थी। वह बहुत ही गरीब थे, जेठानियों के पास काम करके अपना गुजारा करती थी। भाद्रपद महीने में कजली तीज के दिन सभी ने तीज माता के व्रत और पूजा के लिए सातू बनाया। छोटी बहू गरीब थी, उसकी सास ने उसके लिए भी एक सातू का छोटा सा पिंडा बनाया। शाम को पूजा करके जैसे ही वह सातू पासने लगी, उसका पति बोला, मुझे वैश्या के यहाँ छोड़कर आओ। हर दिन की तरह उस दिन भी वह पति को कंधे पर बैठाकर छोड़ने गई, लेकिन वह बोलना भूल गया कि तुम घर जाओ। वह बाहर ही उसका इंतजार करने लगी। इतने में जोर से वर्षा आने लगी और बरसाती नदी में पानी बहने लगा। कुछ देर के बाद नदी से आवाज आई, आओ तारी जाओ तारी, दोना खोल के पी, पिया प्यारी होए। आवाज सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पीकर दोने के उसने 4 टुकड़े किए और चारों दिशा में फेंक दिए। उधर तीज माता की कृपा से वैश्या अपना सारा धन उसके पति को वापस देकर सदा के लिए वहां से चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर आकर पत्नी को आवाज लगाई, दरवाजा खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब उसने कहा कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, दोनों मिलकर सातू पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे वचन दो, वापस वैश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया तो उसने दरवाजा खोला और देखा उसका पति गहनों और धन माल सहित खड़ा था। उसने सारे गहने कपड़े अपने पत्नी को दे दिए। फिर दोनों ने बैठकर सातू पासा। सुबह जब जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए, काकी चलो सारा काम पड़ा है। उसने कहा, अब तो मुझ पर तीज माता की कृपा हुई है, अब मैं काम करने नहीं जाऊंगी। बच्चों ने जाकर माँ को बताया, आज से काकी काम करने नहीं आएंगी, उन पर तीज माता की कृपा हुई है। वह नए नए गहने कपड़े पहनकर बैठी हैं और काका जी भी घर पर बैठे हैं। सभी लोग बहुत खुश हुए और तीज माता की जयकारा लगाने लगे। हे तीज माता, जैसे आप छोटी बहू पर प्रसन्न हुई, वैसे ही सब पर प्रसन्न रहना, सबके दुख दूर करना। प्रेम से बोलिए तीज माता की जय हो। अब सुनते हैं निमड़ी तीज माता की कहानी। एक बहुत ही धनवान सेठ सेठानी थे, लेकिन उनकी कोई भी संतान न थी।
इसके लिए सेठानी ने भादों की कजरी यानी बड़ी तीज का व्रत किया और निमड़ी माता से प्रार्थना करी कि अगर उसे संतान हो जाए तो वह उन्हें 1.25 मन का सातू चढ़ाएगी। माता की कृपा से सेठानी को 9वें महीने के बाद पुत्र की प्राप्ति हो गई, लेकिन सेठानी सातू चढ़ाना भूल गई। देखते ही देखते सेठानी को 7 पुत्र हो गए। पहले बेटे का विवाह भी हो गया और सुहाग रात में ही सांप ने पुत्र को डंस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। एक के बाद एक 6 पुत्रों की मौत शादी की रात ही हो गई। इसे देखकर सेठ सेठानी ने तय किया कि वह अपने 7वें बेटे का विवाह ही नहीं करेंगे। लेकिन गांव वालों के बहुत कहने व समझाने पर सेठ सेठानी ने बेटे की शादी दूर देश में करना तय कर दिया। बेटे की सगाई के लिए सेठ बहुत दूर एक गांव में आए तो देखा वहां 4-5 लड़कियां खेल रही थीं, जो मिट्टी मिट्टी का घर बनाकर तोड़ रही थीं। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ को यह लड़की समझदार लगी। खेलकर जब वह लड़की वापस अपने घर गई, सेठ ने लड़की के माता पिता से बात करके अपने लड़के की सगाई और विवाह की बात पक्की कर दी। इसके बाद विवाह भी हो गया। बारात विदा हुई। लंबा सफर था और उस दिन कजरी तीज का व्रत था, इसलिए लड़की की माँ ने लड़की से कहा कि वह सातू वह सीख दे रही है। रास्ते में कहीं पर शाम हो जाए तो निमड़ी माता की पूजा करना, निमड़ी माता की कहानी सुनना और सातू चढ़ाकर उसे खाना और सासू माँ के लिए भी ले जाना। रास्ते में ससुर ने बहू को खाने को कहा तो वह बोली, आज कजरी तीज का उपवास है, शाम को निमड़ी माता का पूजन करके निमड़ी माता की कहानी सुनकर ही भोजन करूंगी। एक कुएं के पास निमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू निमड़ी माता की पूजा करने लगी तो निमड़ी माता पीछे हट गईं। बहू ने पूछा, हे माता, आप नाराज क्यों हैं? आप पीछे क्यों हट गईं? तब निमड़ी माता ने उसकी सास की सारी कहानी उसे बताई कि वह कैसे सातू चढ़ाना भूल गई है। बहू बोली, हमारे परिवार के भूल को क्षमा करें, सासू माँ और मैं आपको सातू चढ़ाएंगे। कृपया मेरे सारे जेठ को वापस कर दीजिए और मुझे पूजन करने दीजिए। माता नववधू की भक्ति व श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गईं। बहू ने निमड़ी माता का पूजन किया और चांद को अर्घ दिया, सातू पास लिया और कल्पना ससुर जी को दे दिया। प्रातः होने पर बारात अपने नगर लौट आई। बहू ससुराल में प्रवेश करते ही उसके सारे जेठ प्रकट हो गए। सास बहू के पैर पकड़कर धन्यवाद देने लगी। तब बहू ने सारी कहानी सास को बताई और कहा, आप अपने भूल का सुधार कीजिए और निमड़ी माता को सातू चढ़ाइए। 12 महीने बाद कजरी तीज पर सभी बहुएं और सास ने मिलकर 7.25 मन का सातू निमड़ी माता को चढ़ाया। उनकी भक्ति से निमड़ी माता प्रसन्न होकर प्रकट हुई और बोली, जो भी मनुष्य मेरी इस कथा को सुनेगा उसके घर अन्य धन और सबकी लंबी आयु होगी। इतना कहकर निमड़ी माता सेठ जी का घर अन्य धन से भर दिया और लंबी आयु का आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गईं। हे निमड़ी माता, जैसे आपने छोटी बहू पर प्रसन्न हुई वैसे ही अपने सभी भक्तों पर प्रसन्न रहना। सबके व्रत को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए निमड़ी माता की जय हो। अब सुनते हैं व्रत को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कथा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक मालिन रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहू को बहुत तकलीफ देती थी। एक दिन सास बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वह दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में पहुंच गए। वहां एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी दूर पर एक गणेश भगवान का मंदिर था। वहां बहुत लोग गणेश भगवान के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश भगवान को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों माँ बेटे गणेश भगवान की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें।
अब वह रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश भगवान की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी ही उन्होंने एक मकान और एक दुकान बना लिया। एक दिन उसी नगर की राजा की बेटी मंदिर में पूजा करने आई। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपने भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजकुमारी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपने बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैं तो प्रतिज्ञा कर लिया है कि उसी से विवाह करूंगी। भाभी महल जाकर सारी बात राजा को बताया। राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़ी धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ करा दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश भगवान के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश भगवान का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश भगवान की पूजा करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर में गणेश भगवान के दर्शन करने आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखी मरने लगी। एक दिन वह रोती हुई उसी गणेश भगवान के मंदिर में आ पहुंची। वहां वह मालिन के बेटे से बोली, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना, इसके बदले में तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गया और वह उसे काम पर रख लिया। उसने अपने दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो उसने अपने सास को पहचान लिया। सास से बोली, सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोते के तरफ इशारा करके बोली, मेरा इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, यह आपका पोता है और यह घर भी आपका ही है, यह दुकान भी आपका ही है। आपने हमें घर से निकाला तब गणेश भगवान ने हमारी रक्षा करी। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग लिया। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। सास गणेश भगवान की महिमा देखकर गणेश भगवान का जयकारा लगाने लगी। साथ ही बहू पोते के साथ मिलकर गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में भंडार भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा ही सुख सबको देना, सबके व्रत को पूर्ण करना, सबके कथा कहानी सुनने का पूरा फल देना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। अब सुनते हैं व्रत की आरती। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से बोलिए तीज माता की जय हो। आरती तीज माता की, शिव जी पार्वती जी की। आरती तीज माता की, शिव जी पार्वती जी की। भादो महीना की तीज आई, लुगाइयाँ तैयारी तो की। डम डम डोले नगाड़ा बाजते हैं, आंगन में खुशियाँ छाई है कि तीज माता पधारी हैं। आरती तीज माता की, शिव जी पार्वती जी की। आरती तीज माता की, शिव जी पार्वती जी की। कनक में टीका तो शोभे, नाक में नथनी तो मोहे। हाथ में चूड़ियाँ तो खनके, गले में माला मोतियन की। पाँव में पायल तो छमके, महीना भादो तीज पूजा की। आरती तीज माता की, शिव जी पार्वती जी की। आरती तीज माता की, शिव जी पार्वती जी की। आरती तीज माता की,
शिव जी पार्वती जी की। वे तो जगत की है रानी, माँ की महिमा सब जानी। वे तो जगत की है रानी, माँ की महिमा सब जानी। पूजे सब नर और नारी, थारे मन से ध्यान लगा मेरी। कामना पूरा कर देना जी। आरती तीज माता की, शिव जी पार्वती जी की। आरती तीज माता की, शिव जी पार्वती जी की। सज धज के सब तो आए, ज्वार में हर ने सजाया। सुपारी पान भी चढ़ाया, तीज माता को। अमर सुहाग तो राखो जी, की विनती मेरी सुन लो जी। आरती तीज माता की, शिव जी पार्वती जी की। आरती तीज माता की, शिव जी पार्वती जी की। प्रेम से बोलिए तीज माता की जय हो। गणेश भगवान की जय हो। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। लड्डुअन को भोग लागे, संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते, कोढ़ीन को काया। बाझन को पुत्र देते, निर्धन को माया। बाझन को पुत्र देते, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े पुष्प चढ़े और चढ़े मेवा। सूरदासी शरण आए, सफल की जय सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतेवारी। दीनन की लाज रखो शंभु सुतेवारी। कामना को पूरा करो जगे बलिहारी। कामना को पूरा करो जगे बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। भोलेनाथ की जय हो। तीज माता की जय हो।